गरुड़ पुराण 7वां अध्याय। पुत्र की महिमा, दूसरों के द्वारा दिए गए पिंडदान इत्यादि से प्रेत तत्व से मुक्ति। इसके प्रति प्रदान में राजा प्रभु वाहन तथा प्रेत की कथा। सूत जी ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातनाओं को न प्राप्त हो, उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्य के उद्धार के लिए हे माधव, पुराण में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए, जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सके। श्री भगवान बोले, हे ताक्ष, मनुष्य के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने जिसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्य की यातना का वर्णन किया है, पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्व दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अपने पूर्व कर्मों के कारण पुत्र उत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करें। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक तत्चंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। अतः पुत्र पितरों की पुनम नामक नरक से रक्षा करता है। अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुलों को ताड़ देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोकों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म्य को कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों देव, ऋषि, प्रकृति ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से यमलोकों का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे खगश्रेष्ठ, ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दें। हे खग, स्वर्ण पुरुषों से स्वर्णा स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्रद्धा प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्रद्धा से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना? दूसरों के द्वारा दिए गए श्रद्धा से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा जो ऊर्ध्व दैहिक दान के श्रेष्ठ महात्म्य को सूचित करता है। हे ताक्ष, पूर्व काल में त्रेता युग में मोहदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण प्रभु वाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञ अनुष्ठान, पुराण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से उत्पन्न, ब्राह्मण भक्ति तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपना नेतृत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। छात्र धर्म पुराण वह राजा प्रभु वाहन औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था।
और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृग्या के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृगगणों, पशुओं से व्याप्त और अनेक पक्षियों से निनादित था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सदुष्ट बाण से वृद्ध वह मृग बाण रहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप जाकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंध इत्यादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा ने वृक्ष रूपी विशाल शाखा कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूह से क्रुजित एक बट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महकती पताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। इसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत मिलन कुबड़े और मांस रहित एक भयभा प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयानक प्रेत को देखकर राजा विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और वह प्रेतराज उसके पास आया। हे ताक्षय, तब उस प्रेत राजा ने राजा से कहा, हे महाबली, आपके संबंध में मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ, तदा ध्यानतर होकर गया हूँ। राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भयानक रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेत तत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, अपने प्रेत तत्व की प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेत तत्व नष्ट होगा? प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेत तत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव एवं राज प्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहाँ रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा काव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपाण जरूरतमंद मनुष्य को अन्न दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे ध्रुवदेव से निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सहधर्य नहीं है, कोई बांधव नहीं है और न ऐसा कोई मित्र ही है जो मेरी और द्रव्य देही क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर
जिस व्यक्ति के उद्देश्य से श्रवण मासिक श्रद्धा नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्रद्धा करने पर भी उसका प्रेत तत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरे और द्रव्य दैहिक कृतियां करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसा मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रेत योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुखदायी हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख और प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथा विधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी और द्रव्य देही प्रक्रिया संपन्न की जाए तो निश्चित ही मेरा प्रेत तत्व नष्ट हो जाएगा। इसमें संयम नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्य शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेत तत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्यायो प्राजित दोषवान 32 मासा भार का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाएं, जिससे विधि पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करके सभी अलंकारों से वसुभूषित कर अधिवासित करें। तद निरंतर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध, पुष्प आदि द्रव्यों द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। इसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत, दधि तथा दूध से विश्व देवों का तर्पण करें। तद निरंतर समाहित चित्त वाला जजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीत आत्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्प और द्रव्य क्रिया का आरंभ करे। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करे तथा वृक्ष सर्जन करे। तद निरंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करे। फिर शय्या दान देकर प्रेत के लिए घटका दान करे। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घटका निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान कराना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु प्रेतों को मुक्त दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बतलाइए। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस श्रद्धास्थ दान से प्रेत तत्व नहीं होता है उसे मैं कहता हूँ। आप ध्यान से सुने। प्रेत घटका दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्राह्मण, शिव तथा विष्णु रहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर
भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता। हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमश लोकपालों का आह्वान करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन इत्यादि से विविधि पूजा करके दूध और घी के साथ उस हरिणी रमणीय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेत तत्व की निवृद्धि के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए वो द्रव्य देही क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षी, तदनिरंतर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से वो द्रव्य देही क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरों के द्वारा दिए हुए श्रद्धा से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्रद्धा से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पाप चारों से युक्त होने पर भी प्रेत तत्व को प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत शारद्वार में बाहुवाहक नामक प्रेत संस्करण 7वां अध्याय पूरा हुआ।